नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही शाइस्ता परवीन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहली बार पुलिस ने माफिया करार किया है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल के साथ साथ उसके 2 गनर भी इस हत्याकांड में मारे गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने यूपी के माफिया अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का शुरू में केस में कहीं भी नाम नहीं था। यहाँ तक कि हत्याकांड के बाद पूछताछ के सिलसिले में पुलिस की शाइस्ता से मुलाकात भी हुई थी। बाद में जांच में जैसे जैसे परतें खुली, पुलिस की निगाहें शाइस्ता परवीन की ओर मुड़ गई और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में ये पता चला कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन है, लेकिन मुकदमे में शाइस्ता का रोल सहयोगी का ही माना जा रहा था। हालांकि शाइस्ता परवीन उसके बाद फरार हो गई, जिसके बाद शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। अब प्रयागराज पुलिस ने पहली बार शाइस्ता को एफआईआर में माफिया करार किया है। इससे शाइस्ता परवीन के ऊपर कानूनी शिकंजा और ज्यादा कस सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी की जांच कब आगे बढ़ती है और फिर क्या एक्शन होता है। शाइस्ता के बारे में सरेंडर के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये कयास सिर्फ कयास ही रहे। शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस को नहीं मिली है, बल्कि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वो चोरी छिपे अतीक की संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है। अब शाइस्ता परवीन कब पकड़ी जाती है, एसआईटी की जांच में क्या खुलासे होते हैं, इन बातों पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसके अलावा अतीक अशरफ की हत्या के बाद चल रही एसआईटी जांच को लेकर इस केस में अजीब स्थिति बन गई है। एसआईटी इस मामले की जांच ही आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि उसे हत्या में इस्तेमाल जिगाना, गिरसान और देशी पिस्टल नहीं मिली है। हालांकि हत्या करने के तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में ही दोनों की हत्या कर दी गई थी। दोनों उमेश पाल मर्डर कांड में आरोपी थे। हालांकि अतीक अहमद को हत्या से कुछ दिन पहले ही उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज में एमपीएमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे गुजरात स्थित साबरमती जेल ले जाया गया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में फिर से प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में लाया गया। साथ ही उसके भाई अशरफ को भी पुलिस कस्टडी में प्रयागराज लाया गया था। अशरफ भी तमाम केसों में बरेली जेल में बंद था। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कोलिवन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे मौके पर 3 पिस्टल बरामद किए गए थे। 3 में से 2 विदेशी पिस्टल थे, एक जिगाना और दूसरी गिरसान। इसके अलावा एक देसी पिस्टल भी थी जो बिहार में बनी बताई जा रही है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। इसके अलावा मौके पर मिली पिस्टल और तमाम सबूत फोरेंसिक जांच विभाग यानी एफएसएल को सौंप दिए गए थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एसआईटी इस मामले की जांच ही आगे नहीं बढ़ा पा रही है। दरअसल मौके पर मिली तीनों पिस्टल जांच के लिए एफएसएल के पास है, वहीं एफएसएल अभी तक विस्तार रिपोर्ट भी नहीं दे सकी है। ऐसे में एसआईटी की जांच एफएसएल की रिपोर्ट के इंतजार में अटकी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की खोज कर रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में होगी। शाइस्ता बुर्के की आड़ में पुलिस को चकमा देने में लगातार कामयाब हो रही है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि शाइस्ता परवीन कब पकड़ी जाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।